बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 की काउंटडाउन मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का टाइटल है नंबर सिस्टम्स। इस चैप्टर के अंदर जो आपकी बुक में दिए हुए हैं वो 4 नंबर सिस्टम्स हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला है बाइनरी नंबर सिस्टम जिसकी बेस होगी 2। सेकंड है पेंटा जिसकी बेस होगी 5। थर्ड है ऑक्टल सिस्टम जिसकी बेस होगी 8। और लास्ट वाला है डेसिमल सिस्टम जिसकी बेस है 10। ये जो नंबर सिस्टम का चैप्टर है इससे रिलेटेड चीज़ आपने इससे पहले 7th क्लास या उससे पहले कभी नहीं पढ़ी। ओके, लिहाजा इस चैप्टर के लिए आपको फोकस बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा। इसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं जो चीज़ें आपको समझनी होंगी। तो इस वीडियो को अगर आपने देखना शुरू किया है, अगर आप इसको पूरा देख सकते हैं तभी आपको चीज़ें प्रॉपर समझ में आएंगी। तो इसको शुरू करें, वरना इसको यहीं पे क्विट करते हैं, बेशक ना देखें, क्योंकि थोड़ा सा समझ के 1-2 कॉन्सेप्ट लेके चीज़ें आपको आसानी से समझ में नहीं आने वाली। ओके, अब ये आपके इस बुक के अंदर, इस एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं, इस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं स्टेप वाइज चलूँगा। पहले एक कॉन्सेप्ट को आपको समझाने की कोशिश करूँगा, फिर उससे रेलिवेंट क्वेश्चन करेंगे, फिर अगला क्वेश्चन जो होगा उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जितने भी आपके कॉन्सेप्ट होंगे उनको डिस्कस करेंगे, फिर वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि साथ साथ कॉन्सेप्ट दूं, साथ साथ मैं आपको उसका क्वेश्चन करवाऊं, ताकि ये ऐसी चीज़ें जो आपने पहले कभी नहीं की, तो एक स्टेप बाय स्टेप हम चलें ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, क्वेश्चन आपको समझ भी आ जाए और आपकी ग्रिप में भी आ जाए। ठीक हुआ? अच्छा, अब जो बेस 2 है, ये चीज़ें आप पहली दफ़ा सुन रहे हैं। अगर पहली दफ़ा में बहुत अच्छे समझना है तो कोई इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम इसके बाकी लेक्चर्स करते जाएंगे, चीज़ें आपको वक्त के साथ साथ समझ आ जाएंगी। अगर पहली दफ़ा में सब कुछ समझ नहीं आया तो कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है। ओके, सबसे पहले बेस 2। बेस 2 में अगर आप देखें तो 2 नंबर यूज हो रहे हैं, 0 और 1, यही लिखा हुआ। इसको कहते हैं, इसका एक और नाम भी है बाइनरी सिस्टम। तो कोई भी नंबर, अब जैसे ये नंबर है ना, लेट सपोज ये है 27, ये नॉर्मल लिखा हुआ। इस तरह कोई भी नंबर लिखा हो तो वो उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट बेस होती वो होती बेस 10। अगर आप यहाँ बेस 10 लिख दें तो ये ठीक है। अमूमन नहीं लिखते, लिखने की जरूरत नहीं है, पता है कि कुछ नहीं है तो बेस 10। ये एक कॉन्सेप्ट है। अब बाइनरी सिस्टम में अगर आपको 27 दे दिया है, ये डेसिमल सिस्टम में लिखा हुआ, बेस 10 में लिखा हुआ, और आपसे कह दिया इसको बाइनरी सिस्टम में लिखें, जब आप इसको बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी सिस्टम में दुनिया का हर नंबर जो है वो इन 2 नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता, 0 और 1 से। कोई भी बड़ा नंबर होगा, अब जैसे 27 है, ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज का, उसका पहला पार्ट है, उसका आंसर 27 ही आएगा। अब आप देखें तो वो यूँ लिखा हुआ कुछ, तो 27 को उसने लिखा हुआ 11011 बेस 2। बाइनरी सिस्टम में यूँ लिखा हुआ। ये है क्या लिखा हुआ? सर ये 27 ही लिखा हुआ है, लेकिन बेस 2 में लिखा हुआ है। ये बाइनरी सिस्टम में अगर आप 27 को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी सिस्टम में तो वो यूँ बनेगा। बाइनरी सिस्टम में नंबर दिया, उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, डेसिमल में दिया, उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है, ये सब चीज़ें हम सीखेंगे आहिस्ता आहिस्ता, क्वेश्चंस भी करेंगे। इसी तरह अगर जो सेकंड है पेंटा सिस्टम, या जिसे बेस 5 भी कहते हैं, उसमें दिया है तो उससे डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, या डेसिमल में है तो उसको बेस 5 में कैसे कन्वर्ट करना है। इसी तरह अगर बेस 8 में दिया है उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, और डेसिमल में है तो उसको बेस 8 में कैसे कन्वर्ट करना है। ये सब चीज़ें इंशाल्लाह हम सीखेंगे आहिस्ता आहिस्ता। क्लियर हुई बात? लेकिन ये हमें पता है कि बेस 2 में कोई भी नंबर होगा तो वो 1 या 0, इन्हीं 2 के जरिए उसको लिखा जाएगा। इसी तरह अगर हम बेस 5 को देखें, इसमें कितने नंबर हैं, 0 से लेकर 4 तक। अब आप ये चीज़ भी देखें कि यहाँ बेस 2 में जो 2 नंबर्स हैं वो दोनों 2 से छोटे हैं। बेस 5 में जितने भी नंबर, टोटल नंबर है 5, यहाँ 1 से लेकर 4 तक, और 5वां ये 0, ये सारे 5 से छोटे हैं। कोई भी नंबर अगर बेस 5 में आपको लिखने के लिए कहा जाएगा तो वो इन्हीं 5 नंबर्स की मदद से लिखा जाएगा। जिस तरह बेस 2 के अंदर कोई भी नंबर होता तो वो इन्हीं 2 नंबर्स की मदद से लिखा जाता। क्लियर हुई बात? अब अगर हम बेस 8 की बात करें, बेस 8 में कोई भी नंबर होगा तो वो इन 8 नंबर्स की मदद से लिखा जाएगा। अगर बेस 8 है तो आप देखें सारे नंबर 8 से छोटे हैं। और टोटल नंबर्स कितने बेस 8 में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बल्कि 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। जो बेस
अगर बेस 8 है तो उसके अंदर नंबर भी कितने हैं, 8 हैं। और अगर बेस 8 है, अगली बात सुनो, अगर बेस 8 है तो उसके अंदर जितने भी नंबर हैं वो सारे 8 से छोटे होंगे। तो सिर्फ ये 8 कैसे हो गए, क्योंकि इसमें 0 भी शामिल हो गया। बेस 5 है, सारे नंबर 5 से छोटे होंगे, लेकिन टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे इसमें, 5 होंगे, क्योंकि इसमें 0 भी शामिल है। बेस 2 में देखें तो इसमें कितने नंबर हैं, 2 नंबर होंगे, लेकिन दोनों 2 से छोटे होंगे, एक 1 हो गया, एक 0 हो गया। इसी तरह अगर हम बेस 10 की बात करें, डेसिमल सिस्टम इसको कहते हैं, तो इसके अंदर भी जितने भी नंबर्स होंगे वो 10 से छोटे होंगे, लेकिन टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 10, क्योंकि 9 तो ये और एक साथ में 0 भी आ गया। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई है। अब जो पहला सवाल है इस चैप्टर का जो सॉल्व करने वाला है वो है क्वेश्चन नंबर 3। उसका पहला पार्ट हम करते हैं, और जब ये मैं सारी एक्सरसाइज आपको करवा दूंगा उसके बाद हम इसकी ब्लैंक्स को स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद हम इसके ट्रू फॉल्स करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है। क्यों, क्योंकि ब्लैंक्स में और ट्रू फॉल्स में पूरे चैप्टर की चीजें पूछी जा रही। तो जब हम पूरा चैप्टर कर चुके होंगे क्वेश्चंस, तो हम सारे क्वेश्चंस भी कर चुके होंगे और उसके कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर चुके होंगे, तो हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा कि हम ब्लैंक्स को और ट्रू फॉल्स को कर पाएं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। इसका जो पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, वो है, देखें ये जो पहला पार्ट है वो यूं दिया हुआ आपको बाइनरी सिस्टम में। क्या दिया हुआ, 1 1 0 1 1। ये देखें 1 1 0 1 1, इसको यूं लिखा जाता ब्रैकेट में और बाहर बेस 2, पता चल जाता कि इसका बेस क्या है, इसकी 2 है। ये बाइनरी सिस्टम में लिखा हुआ, वो इसने आपको दिया हुआ है, कह रहा है इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें। डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। अब जो आपकी बुक वाले ने मेथड अडॉप्ट किया हुआ है उसको यूज करते हुए मैं आपको इसको कन्वर्ट करना, बाइनरी को डेसिमल में सिखाता हूं। उसके बाद एक इसका और मेथड भी है कि अगर आपको सिर्फ ये दे दिया जाए तो फिर इसको कैसे कन्वर्ट करना है, मैं जो मेरा मेथड है मैं आपको उससे भी करवा देता हूं, बुक वाला मेथड भी और दूसरा मेथड भी। इसी तरह जो बाकी सारे पार्ट्स होंगे वो सारे मैं इस मेथड से भी करवाऊंगा जो आपकी बुक में उसने बना के दिए हुए हैं, इस मेथड से भी हल करवाऊंगा और उससे भी करवाऊंगा। आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी इस तरह प्रैक्टिस होती चली जाएगी तो इंशाल्लाह हर चीज, हर आपको नंबर सिस्टम आपकी फिंगर टिप्स पे इंशाल्लाह आ जाएगा। इसको स्टार्ट करते हैं। अब हम देखें, सबसे पहले ये दिया हुआ आपको 1 1, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे ना, 1 को 1 से, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, फिर प्लस आ गया। इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर प्लस आ गया। फिर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, फिर प्लस आ गया। फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, फिर प्लस आ गया। फिर इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से। देखिए ये जितने भी थे बाइनरी सिस्टम में दिए हुए, इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, दरमियान में प्लस का साइन लगाते गए। अब देखिए क्या होगा, 16 1 जा 16, प्लस आ गया, 8 1 जा 8, प्लस आ गया, 0 4 जा 0, प्लस आ गया, 2 1 जा 2, फिर प्लस 1 1 जा 1 आ गया। 16 प्लस 8 क्या होगा, 24, 0 प्लस 2 26 प्लस 1 27। लीजिए हमने इस बाइनरी सिस्टम में दिए हुए नंबर को बेस 2 में जो गिवन था हमारे पास 1 1 0 1 1 बेस 2, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया डेसिमल के अंदर। यहां तक बात समझ में आ गई, विच इज आंसर इज 27। मैंने आपको यहां बताया था कि 27 अगर दिया हो डेसिमल में तो वो बाइनरी में यूं लिखा जाएगा। देखें इसका जब हमने बाइनरी में दिया उसको कन्वर्ट किया डेसिमल में तो यूं आया। अब देखिए आगे चलते हैं, मैं आपको इसी पार्ट को एक डिफरेंट वे से करवाता हूं। कैसे, देखिए जो यूं दिया हुआ 1 1 0 1 1 बेस 2, इसको करने का ऐसे मेथड देखें, यहां 1 से शुरू करें 1, फिर प्लस थोड़ा गैप देके ये वाला 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 1, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया और ये 1 आ गया। सबकी बेस 2 है, बेस क्या है 2, तो सबको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, सबको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। कर दिया सर। अब एक्सट्रीम राइट साइड से आप इसकी पावर लगाना शुरू करते हैं। पावर कहां से शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4, जो बेस है ना उस सबकी आपने पावर्स लगा दी। अब 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 क्या होती, 16 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2, 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा। 2 की पावर 1 क्या होती सर, 2 ही होता, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0 क्या होती, 1 होती। ये तो अब आपको पता होगा ना 8th क्लास में आके। देखो किसी भी नंबर की, जैसे अब नंबर है 35, इसकी पावर सर अगर 0 हो
तो वो किसके बराबर होगी 1। कोई बड़े से बड़ा भी नंबर हो, छोटे से छोटा नंबर हो, जिसकी पावर 0 हो वो किसके बराबर होगा 1 के बराबर। हमने वो लिख दिया। आगे चलते हैं। 16 वन जा 16 प्लस 8 वन जा 8, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। 2 वन जा 2 और 1 वन जा 1। 16 प्लस 8 24 प्लस 2 26 प्लस 1 27। इस मेथड से भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 आपकी बुक में चूंकि यूं दिया हुआ तो आप इसको यूं सॉल्व करेंगे। आई होप ये समझ में आ गया। ठीक है, नहीं भी आया तो आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह हम प्रैक्टिस करते जाएंगे। बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना, ये बेस 10 है ना लिखा हो अंडरस्टूड होता। जो जितने भी नंबर नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स जो लिखे थे वो बेस 10 में लिखे होते बाय डिफॉल्ट। ठीक हुआ, ये बेस 10 की कहानी है। लिहाजा बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना वो यूं हमने देखा है। अभी आहिस्ता आहिस्ता हम इसको सीख लेंगे इंशाल्लाह। क्लियर हुआ? हमारा पहला पार्ट हो गया। अब मैं दूसरा पार्ट करवाता हूँ। चलें जी, अब इसका सेकंड पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 वो अब हम करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है देखें, बाइनरी फॉर्म में दिया हुआ है 1 0 1 1 0 0। मैंने यहां भी यूं लिख दिया। इसको अब हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल में। करते हैं। देखिए ये 1 मल्टीप्लाई होगा 32 से, ये लीजिए कर दिया। फिर प्लस ये 0 मल्टीप्लाई होगा 16 से, कर दिया। प्लस ये 1 मल्टीप्लाई होगा 8 से, ये लीजिए कर दिया। प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 4 से, ये कहाँ कर दिया। प्लस ये 0 होगा 2 से, प्लस ये वाला 0 1 से, ये लीजिए हमने ये मल्टीप्लाई कर दिए सारे। 1 को 32 से करेंगे 32 आ जाएगा, 0 को 16 से करेंगे 0 आ जाएगा, प्लस 8 को 1 से 8 आ गया, 1 4 जा 4 आ गया। फिर 0 को 2 से तो 0, 0 को 1 से 0। 32 प्लस 8 40, 40 प्लस 4 44 हो गया। यूं इनको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये आंसर आ गया। अब इसको करना चाहें तो कर ही लेते हैं, मेरा ख्याल है। बेस क्या है 2 है। पहले तो ये लिख लेना 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 1। देखे ना, पहले ये 1 फिर ये 0 फिर ये 1 फिर ये 1 प्लस ये दोनों जीरोस, ये हमने यहां लिख दिए। अब बेस है 2, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपको उस सूरत में बता रहा हूं कि जब आपको यूं दिया हुआ यूं ना दिया हो, आप इसको कैसे करें। सबको 2 से, बेस है 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहां से पावर शुरू करेंगे 0 1 2 3 4 और 5। क्लियर है? 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5 क्या होगा 32। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, पावर 5 32 आ गया। 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 क्या होगी 16, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 क्या है 8, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 4, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0 क्या होगी 1। नंबर कोई भी हो उसकी पावर 0 क्या होती 1 होती। 32 मल्टीप्लाई बाय 1 32, 16 0 0, 8 1 जा 8, 4 1 जा 4, 0 2 जा 0, 0 1 जा 0, 32 प्लस 8 40 प्लस 4 44। ये हमारा आंसर आ गया। दोनों तरह हमने इसको कर लिया। यहां तक आई होप सेकंड पार्ट आपको समझ में आ गया। क्या था, बाइनरी सिस्टम में दिया हुआ था और कह रहे थे, क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी ऐसी है ना कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें। जो फॉलोइंग आपके बाइनरी सिस्टम में आपको दिया हुआ क्वेश्चन उस सबको डेसिमल में कन्वर्ट करें। ये जी हमने कर दिया, सेकंड पार्ट हमारा हो गया। अब हम थर्ड पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं। अब थर्ड पार्ट है इसका 1 1 0 1 0 1। बाइनरी में क्या है, इसको कन्वर्ट करना है हमें। इसके नंबर से भी अंदाजा हो रहा है कि ये बाइनरी भी, देखे ना, बाइनरी कोई भी नंबर होगा तो वो 2 ही नंबर से शो हो रहा होगा, एक उसमें 1 होगा एक 0, इन्हीं 2 में। ये देखें ये बाइनरी। ये अभी हम सिर्फ ये सीख रहे हैं कि बाइनरी को कैसे कन्वर्ट करना है डेसिमल में। उसके बाद बेस 5 वाले को कैसे कन्वर्ट करना है वो भी सीखेंगे, बेस 8 वाले को कैसे कन्वर्ट करना है वो भी हम सीखेंगे। और फिर अगर आपको दिया हुआ ही डेसिमल में है उसको बेस 8 में 5 में और 2 में कैसे कन्वर्ट करना है ये भी देखेंगे। आइए इसको स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले 1 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस 1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 0 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 32 1 जा 32, प्लस 16 1 जा 16, 0 8 जा 0, 4 1 जा 4, 0 2 जा 0, 1 1 जा 1। 32 प्लस 16 48 प्लस 4 52 प्लस 1 53। ये लीजिए, ये हमारा थर्ड वाला पार्ट। ये पार्ट कौन सा है? ये पार्ट नंबर 3 है। तो ये थर्ड पार्ट भी हमारा हो चुका। अब इसके बाद जो अगला पार्ट है वो है पार्ट नंबर 4। इसको जो दूसरे मेथड से हम करते थे इसको नहीं करूँगा, पहले दो आपको करवा दिए। आई होप आपको समझ में आ गया कि कैसे करना है, तो उसको उसी तरह भी किया जा सकता है। अब हम फोर्थ वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 4 में दिया हुआ है, देखें बाइनरी में वही 1010 पता चल गया बाइनरी में। इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, वही मेथड होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 32 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1। क्लियर यहाँ तक? 32 1 जा 32 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 16 0 प्लस 8 1 जा 8 प्लस 0 4 जा 0, 1 2 जा 2, 0 1 जा 0। 32 प्लस 8 40 प्लस 2 42। आप देख रहे हैं हमने उसको बाइनरी को कन्वर्ट कर दिया डेसिमल में, नंबर आया 42। तो देखो कि 53 एक डेसिमल नंबर सिस्टम का नंबर, इसको हमने जब बाइनरी में कन्वर्ट किया तो वो कुछ यूं लिखा गया 1 1 0 1 0 1। लिखा क्या हुआ है? ये लिखा हुआ है 53, लेकिन बाइनरी सिस्टम में लिखा हुआ है। इसी तरह देखें ये क्या लिखा हुआ है 1 0 1 0 1 0 बेस 2। ये क्या लिखा हुआ है 42 लिखा हुआ है, लेकिन किस में लिखा हुआ है? बाइनरी सिस्टम में लिखा हुआ है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। थर्ड पार्ट भी हमारा हो गया और फोर्थ पार्ट भी हो गया। अब इसका लास्ट जो पार्ट है इस क्वेश्चन का, अब हम वो करते हैं। आई होप ये बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना आपको आ गया। इसी तरह इंशाल्लाह साथ जुड़े रहें तो सारे सिस्टम आ जाएंगे। पेंटा से कैसे कन्वर्ट करना है डेसिमल में, ऑक्टा से कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, अगर डेसिमल में दिया है तो बाइनरी में, पेंटा में, ऑक्टल में कैसे, और अगर पेंटा में दिया है उसको इसमें कैसे कन्वर्ट करना है, इसमें दिया है उसको इसमें कैसे कन्वर्ट करना है, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे और हर चीज़ का इंशाल्लाह क्वेश्चन करेंगे। ओके, ये अब हमारे 4 पार्ट्स हो गए और 5th अब हम स्टार्ट करेंगे। हाँ, इसको आगे कंटिन्यू करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। नीचे कमेंट्स में भी बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। ओके, क्वेश्चन नंबर इसका 5th पार्ट अब हम स्टार्ट करते हैं। चलें अब पार्ट नंबर 5 इसका स्टार्ट करते हैं। 1 0 0 1 1 1 मतलब क्या लिखा 1 0 0 1 1 1 बेस 2। स्टार्ट करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 32 प्लस का साइन आ गया, 0 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1। 32 को 1 से मल्टीप्लाई किया 32 आ गया, प्लस 0 16 जा 0 प्लस 0 8 जा 0 प्लस 4 1 जा 4 2 1 जा 2 1 1 जा 1। क्या आएगा सर? 32 प्लस 4 36 प्लस 2 38 प्लस 1 39 आ गया। ये आंसर हो गया हमारा। दूसरे लफ्ज़ों में ये क्या लिखा हुआ है? ये 39 लिखा हुआ है बेस 2 में। क्लियर हो गया भाई? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ये लास्ट पार्ट था, पार्ट नंबर 5। ये भी डन हो गया। इसके साथ ही ये वाला क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो गया। अब जो अगली वीडियो होगी, अगला लेक्चर होगा, उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करेंगे। उससे पहले उसके कॉन्सेप्ट को, चीज़ों को डिस्कस करेंगे, फिर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।